हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो एसएससी एमटीएस का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का अपना नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो एसएससी जो एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसके एमटीएस के जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे अपने 22 तारीख से, यानी कि 22 मार्च से अपने फॉर्म स्टार्ट हैं। और जो अपनी लास्ट डेट है फॉर्म की वो है अपनी 30 अप्रैल। 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक अपनी फॉर्म की जो डेट है। और ये फीस की जो लास्ट डेट है वो रहेगी अपनी 2/5 यानी कि 5 मई। और अपना अगर आप ऑफलाइन चलान देना चाहते हैं तो उसके लिए डेट रहेगी वो रहेगी 3/5/2022। और अगर आप चलान के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी अपनी 4/5/2022। और एप्लीकेशन की जो करेक्शन की बात करें, अगर हम जो विंडो के लिए करेक्शन होगी एप्लीकेशन है तो वो जो ओपन होगी वो होगी 5/5/2022 से लेकर 9/5/2022 तक, यानी कि जो विंडो करेक्शन के लिए ओपन होगी। और इसका जो शेड्यूल है अपना कंप्यूटर भी सीबीटी का 1 का जो शेड्यूल है वो अपना जुलाई 2022 में है। और जो पेपर 2 का शेड्यूल है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो आपको मिलेगा इसमें 7th पे कमीशन है। और वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो है अपनी हवलदार की और एमटीएस स्टाफ की। इसमें हवलदार की जो वैकेंसी है टोटल वो है हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 3603 पोस्ट है। और एमटीएस की जो वैकेंसी है वो अभी इन्होंने बताई नहीं है। और रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST के लिए जो अपना रहता ही है, एक्स सर्विसमैन के लिए। और अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों वो है अपनी हवलदार की, जैसा कि आप देख सकते हैं हवलदार की वैकेंसी है। और इसी प्रकार जो इनकी आगे चल के नोटिफिकेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों जो SC और ST को अपना एज का जो रिलैक्सेशन है वो है 5 साल का। और OBC के लिए 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का, PWD SC/ST के लिए 15 साल का। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो अपना एज का रिलैक्सेशन है वो है 3 साल का, यानी कि 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड है उसके लिए 3 साल का। इसी प्रकार जो एज का रिलैक्सेशन है अपने सभी के लिए अलग अलग है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे नोटिफिकेशन के बारे में तो आगे जो नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने अपना बताया हुआ है क्वालिफिकेशन के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, जो फीस की जो पेमेंट है वो अपनी 100 रुपये रहेगी। SC/ST और फीमेल्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए इसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ जर्नल और OBC कैंडी के लिए ही 100 रुपये फीस है। फीस की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी। और फॉर्म का जो करेक्शन की जो विंडो ओपन होगी वो होगी 5/5 से लेकर 9/5/2022 तक। अगर आपको मतलब कोई फॉर्म करेक्शन करना है। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने CR ER सभी रीजन के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आप जहाँ से देखकर अपना फिल कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT 1 का जो एग्जामिनेशन है और PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए PST भी होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है दूसरा वो होगा। और हम इसके सिलेबस की बात करें, सबसे जो मेन होता है सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में क्या है दोस्तों, सिलेबस में जो है अपना जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, यानी कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और 120 मिनट जो दिए जाएंगे वो अपने सब्सक्राइबर्स कैंडिडेट को जो उनका मतलब नोटिफिकेशन कर जिनको छूट है। इसमें जो इंग्लिश आएगी वो अपनी आएगी 25 नंबर की, और रीजनिंग आएगी वो भी 25 की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा वो भी 25 का, जनरल अवेयरनेस आएगी वो भी 25 की, यानी कि 25-25 का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो जो रहेगी 0.25 की, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। और इसमें टोटल जो अपने 4 सब्जेक्ट आएंगे। डिटेल जो अपना सिलेबस है इन्होंने वो भी नीचे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि अब कौन से सब्जेक्ट आएंगे। पेपर 2 का जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो दे रखा है शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। जो अपने संविधान में जो लैंग्वेज दी है उनमें से आप किसी भी दे सकते हैं। इसके लिए टाइम जो रहेगा वो रहेगा 45 मिनट का। और इसमें मैक्सिमम मार्क जो रहेंगे आपके 25 + 25। पेपर 2 का भी इन्होंने बता रखा है। और जो डिस्क्रिप्टिव जो सिलेबस है वो पूरा इन्होंने डिफाइंड कर रखा है। इसी प्रकार इन्होंने नीचे बता रखा है जो फिजिकल होगा हवलदार की पोस्ट के लिए
उसमें आपको क्या करना है, जो पीटी होगा अपना 1600 मीटर रेस होगी 15 मिनट में, और 8 किलोमीटर जो साइकिलिंग होगी वो 30 मिनट में होगी, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी वो 20 मिनट में होगी वॉकिंग होगी, और 3 किलोमीटर की जो साइकिलिंग होगी वो 25 मिनट में होगी। यानी कि जो पोस्ट हवलदार की जो पोस्ट है जो उसके लिए है। आगे इन्होंने जो बता रखा है हाइट होनी चाहिए वो हवलदार की पोस्ट के लिए, मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और जो 2.5 सेंटीमीटर का जो अपना असामिया गोरखा उनको रिलैक्सेशन है इसमें, ट्राइब को SC ST होता है मतलब ST कैंडिडेट। और आगे नोटिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें इन्होंने बता रखा है आपके जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि क्या क्या इनमें डॉक्यूमेंट की जो चाहिए नीड है इसमें, और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एज अ फॉलो, यानी क्वालिफाइंग होने के लिए अपना मार्क्स चाहिए वो भी बता रखे हैं इन्होंने। जनरल के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। इस प्रकार इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है अपना CBT 1 का। और अगर हम आगे बात करें पेपर 2 का भी बता रखा है, और फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल जो है अपने इसी नोटिफिकेशन में दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने बता रखा है डिटेल है ये रिलैक्सेशन के बारे में, जो भी रिलैक्सेशन जो देते हैं SSC की तरफ से आपको मिलता है। आगे हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने जो बता रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एनेक्स्चर 1 है जो एप्लीकेबल होते हैं इसके लिए, वो भी इन्होंने बीच में ही दे रखा है। और अपना जो है आपको फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आप फर्स्ट बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी बता रखा है इन्होंने कैसे करना है। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, अपना जो पूरा का पूरा डाटा है वो फिल करना है, और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है SSC की वेबसाइट पर लॉगिन करना है अपनी ID पे ऊपर, और अपने एग्ज़ाम सेंटर भरकर जो आपका कोड है स्टेट ड्यूटी का जो कोड है उस प्रकार आप सभी जो भरना है फॉर्म, इसका पूरा का पूरा इन्होंने जो पैराग्राफ है वो दे रखा है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना प्रिंट लेना है, फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं। और स्पेशल जो बात उन्होंने मेंशन की हुई है कि आपको फ़ोटो कैसी डालनी है। फ़ोटो जो है वो क्लियर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी प्रकार की ऐसी फ़ोटो डालते हैं, जैसा कि इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी फ़ोटो ऐसे कलर में हुई, आपका हेड कटा हुआ कैप हुई, या फ़ोटो आपकी गॉगल के साथ हुई, या टू डार्क हुई, या किसी प्रकार की आपकी फ़ोटो होती है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप रिजेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऐसी मतलब कोई फ़ोटो आपको नहीं अपलोड करनी है। और नीचे जो है वो आपकी सर्टिफिकेट है वो हमारे किसी काम के नहीं है, जिनको चाहिए यानी कि वो रिलैक्सेशन वगैरह होता है जो वो अपने उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है जो नॉर्मल कैंडिडेट है। तो इस प्रकार जो SSC का जो MTS का जो नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन था, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।